जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछले दो वीडियोस में हमने सीखा था कि एलसीएम किस तरह निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और डिवीजन मेथड से। तो हम अभी हमारा जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 तक की जो सवालात है उसको समझेंगे कि किस तरह करना है। सबसे पहली चीज़ जो पेपर्स में स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे बड़ा मसला यही होते हैं कि सवाल को समझ में नहीं आ रहे होते उनको। तो किस तरह समझना है कि क्या करना है। तो जो इस चैप्टर का जो पहला वीडियो है उसमें हमने सीखा था कि अगर आपके पास कोई वर्ड्स प्रॉब्लम गिवन हो तो आप इसमें से एलसीएम क्यों निकालेंगे या एचसीएफ क्यों निकालेंगे। तो उसमें मैंने समझाया था कि आपको एलसीएम उस वक़्त निकालना है या एलसीएम उस वक़्त निकालना है करके मैंने अच्छी तरह समझाया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके वो पहले देखें ताकि आगे कोई मसला ना हो। तो इसमें हम सिर्फ ये सीखेंगे कि एलसीएम के जो सवालात हैं उसको किस तरह समझेंगे और किस तरह आपने करना है, एलसीएम किस तरह निकालेंगे, ये इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले सीखते हैं कि अगर कोई वर्ड्स प्रॉब्लम आपके पास हो तो आप किस तरह सवाल को समझेंगे। इसके बाद हम सवालात सोल्व करेंगे। ठीक। तो इससे में हमने सीखा था कि अगर आपके पास कोई वर्ड्स प्रॉब्लम हो और उसमें कुछ अल्फाज का जिक्र भी मैंने किया था कि अगर ये अल्फाज उस सवाल के अंदर मौजूद हो तो हमने एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। तो इसमें मैंने एचसीएफ के लिए कुछ अल्फाज कुछ इस तरह से लिखा था, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, बिगेस्ट, ये अल्फाज अगर हो तो यकीनन आपने एचसीएफ निकालना है। और इसके अलावा अगर आपके पास ये अल्फाज हो, मिनिमम, शॉर्टेस्ट, स्मॉलेस्ट, इस तरह के जो वर्ड्स है अगर वो यूज़ हुआ हो उस सवाल के अंदर कि शॉर्टेस्ट निकालें, स्मॉलेस्ट निकालें या शॉर्टेस्ट, स्मॉलेस्ट, मिनिमम या मिनिमम कहे, तो उस वक़्त आपने एलसीएम निकालना है। तो मैं ये तीनों वर्ड्स को लिखता हूँ। इसके बाद एक और चीज़ भी है वो भी मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे। तो ये जो तीन लफ्ज़ है, मिनिमम, स्मॉलेस्ट और इसके बाद शार्टेस्ट, ये तीनों लीस्ट में आते हैं। यकीनन कम से कम, छोटा या बहुत ही छोटा। तो ये जो अल्फाज है वो यकीनन लीस्ट में आते हैं, कम से कम में। ठीक। तो उस वक़्त आपने एलसीएम निकालना है उन दो नंबर्स का, या तीन हो तो तीन नंबर्स का आपने डायरेक्ट क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। इसी तरह फ़र्ज़ करें अगर आप किसी दो नंबर्स का, पहले मैं समझाऊंगा फिर वर्ड प्रॉब्लम की तरफ आऊँगा। फ़र्ज़ करें अगर आपके पास दो और तीन हो, इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकालना हो तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीपल्स निकालेंगे इनका 8, इसी तरह। और इसका भी निकालेंगे 3 1 3 2 6 9 और 12। तो इस तरह जब आप निकालेंगे तो इसमें जो कॉमन नंबर होते हैं वो है 6 और 12। तो एलसीएम हमने किसको कहा था, 6 को एलसीएम कहा था। क्योंकि ये इन दोनों का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल्स है। तो फर्ज करें अगर आपके पास कोई वर्ड्स प्रॉब्लम गिवन हो जिसमें अगर कोई भी चीज़ जो एक ही पॉइंट से यहाँ से मूव करते हैं डिफरेंट डिस्टेंस से, ठीक, मतलब उस उनका डिस्टेंस या जो लेंथ है या जो डिस्टेंस है या जो चीज़ है, टाइम भी हो सकते हैं। तो अगर वो डिफरेंट हो और यहाँ से मूव करके वो दोबारा यहाँ से जाते रहते हैं इसी तरह, फिर आपसे अगर ये पूछा जाए कि वो कब दोबारा एक ही पॉइंट से दोबारा ये स्टार्ट करेंगे, दोबारा वो एक ही पॉइंट से आगे जाएंगे, तो उस सूरत में भी आपने क्या करना है, एलसीएम निकालना है। जो कि हम अभी यहाँ से दोनों एक साथ यहाँ से आगे मल्टीपल्स करके लिखा था हमने। तो क्या हुआ था कि दोबारा कब वो एक ही नंबर पे मिल रहे हैं, तो उस वक़्त हमने कहा था कि ये एलसीएम ही होंगे। तो अगर वर्ड्स प्रॉब्लम में आपके पास कुछ इस तरह से सवाल हो कि एक ही पॉइंट से वो जाते हैं, डिफरेंट डिस्टेंस भी हो सकते हैं, टाइम भी हो सकते हैं, लेंथ वगैरह जो भी हो डिफरेंस हो सकते हैं, वो यहाँ से साथ निकलते हैं, लेकिन कब वो एक दोबारा एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, तो उस वक़्त आपने एलसीएम निकालना
है, ठीक, किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में। तो यकीनन ये समझ चुके होंगे। तो आते हैं सवालात की तरफ, वो समझते हैं कि उनमें क्या दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, फिर उसी के हिसाब से हम जो निकालने के कहा है वही हम सॉल्व करके आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक। एक्सरसाइज नंबर 2 सवाल नंबर 3 है। पहले समझते हैं कि क्या कह रहे हैं, इसके बाद हल करेंगे। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द रिबन। क्या करना है, एक रिबन है जिसकी कम से कम लेंथ आपने फाइंड करना है, ठीक। विच कैन बी कम्प्लीटली कट, जिसे आप कट कर सके। मतलब क्या हुआ कि एक रिबन है, एक बहुत ही लंबा एक रिबन हो सकते हैं, तो उसको आपने कुछ इस तरह से कट करना है पीसीस में, टुकड़ों में ऑफ लेंथ, जिसमें उसका एक लेंथ 45, 75 और 85 उसका लेंथ बने, विदाउट एनी लेफ्ट ओवर, कोई रिबन बचे बगैर आपने उसको इन टुकड़ों में कट कर देना है, ठीक। तो यहाँ पे जो सवाल है वो है फाइंड द मिनिमम लेंथ। तो यकीनन हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। जब आप एलसीएम निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस रिबन की जो लेंथ वो कितना है। तो शुरू करते हैं, एलसीएम निकालते हैं इसका। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड द मिनिमम लेंथ वी विल फाइंड द एलसीएम। तो इसको मैं लिख के आपको दिखाऊंगा। टू फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द रिबन वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर। तो एलसीएम किस तरह निकालते हैं, इसके आपने दो मेथड बल्कि तीन मेथड सीख चुके हैं। इस मेरे पहले वीडियो से लेकर अब तक तीन मेथड आपने सीखा है। तो पहला मेथड तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हम 75, 85 और 45 का मल्टीपल्स नंबर हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे कि हम डिवीज़न मेथड से ही करेंगे, क्योंकि वो आपको जल्दी रिजल्ट निकाल के वो देंगे। तो यकीनन हम जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसको करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। बजाय इसके कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करें, आप कोशिश करें कि डिवीज़न मेथड का यूज़ करके उसका आंसर निकालें। तो मैं यहाँ पे भी डिवीज़न मेथड ही यूज़ करूँगा। आपसे ये सवाल में नहीं कहा है कि आप वो मेथड यूज़ करें। अगर आपसे सवाल में ये कहा हो तो आप उस मेथड से करेंगे, नहीं तो जो जिस मेथड से आप करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक। तो शुरू करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन के बजाय हम डिवीज़न मेथड यूज़ करके इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक। तो एलसीएम निकालने से पहले मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि जो पिछला वीडियो है वो लाजमन देख लें, ताकि आपके लिए एलसीएम वाला जो सॉल्यूशन है उसमें कोई मसला ना हो। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये 2 का मल्टीपल्स नंबर नहीं है, यानी डिविजिबल नंबर नहीं है। और 3 का अगर आप चेक करेंगे तो 5, 6, 7, 8, 9, तो ये 3 का डिविजिबल है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, 3 लिखना होगा पहले। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। इसके बाद ये क्या 3 का डिविजिबल है, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये भी क्या है, 3 का डिविजिबल है। तो 3 2 ज़ा 6, 3 5 15 और 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो ये 3 का डिविजिबल नहीं होंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 85 बिल्कुल नीचे, ठीक। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये भी 3 का ही है। तो 3 5 15 क्या ये है, नहीं है, तो इसको डायरेक्ट नीचे लिखेंगे। ये नहीं है तो इसको भी आप नीचे लिखेंगे। तो 3 वाला जो डिविजिबल नंबर है वो ख़त्म हो चुके हैं। अब हमें देखना होगा 5। तो 5 ये भी है, ये भी है और ये भी है। क्यों, क्योंकि लास्ट में 0 और 5 अगर हो तो 5 का डिविजिबल होंगे, अगर नहीं हो तो डिविजिबल वो कभी भी नहीं होंगे। तो लास्ट में 5 5 5 है, इसका मतलब ये तीनों नंबर 5 का डिविजिबल होंगे। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा 5 5 1 ज़ा 5 5 5 और 5 1 और 3 बच रहे हैं, तो 7 35। इस तरह आपके पास आएंगे 1 5 और 7। तो दोबारा 5 से ही करेंगे, 5 1 और सितारा नहीं है तो नीचे लिखेंगे। अब ये प्राइम नंबर है तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 1 से ही होंगे, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर्स इसका मल्टीपल नहीं होंगे। तो आप इस तरह लिख सकते हैं। एलसीएम क्या होंगे, इन सब को आपने मल्टीप्लाई करके लिखना था, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर, तो आप लिख सकते हैं वो भी। नहीं तो आप डायरेक्ट एलसीएम लिख के इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपका जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा, ठीक। तो मल्टीप्लाई करें 17 तक, तो इसका जो रिजल्ट आएंगे वो है, किस तरह करेंगे। अगर आप कैलकुलेटर अलाउड नहीं हो पेपर में तो 5 3 3 5 17 है। तो आप क्या करें, इन दोनों को पहले करें, 5 5 25, फिर 25 3 75। अब आप इन दोनों को अगर कर सकते हो तो करें,
75, नहीं तो यहाँ मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। 5 15 7 21 22, ये हम सीख चुके हैं। तो इसके साथ 17 को भी मल्टीप्लाई करना है। 57 से 35, 7 दूनी 14, 15 17, 7 दूनी 14, 15, 5 2 2। तो इस तरह आपके पास जो आंसर आएंगे 2 और 5 6 7 8 और ये आएंगे 3। तो इस तरह आपके पास जो रिजल्ट मिलेंगे वो है 3825। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू 3825। ठीक हो गया। तो मतलब क्या हुआ कि उस रिबन की लंबाई इतना होना चाहिए, तब जाके वो इतने पीसीस में आप बराबर काट सकते हैं, कम से कम लेंथ में। ठीक, तो यकीनन आपको समझ में आ चुका होगा। आते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, तो सवाल नंबर 4 है हमारे पास। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन कम्प्लीटली बी डिवाइडेड बाय 42, 38 और 16 विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वो सबसे छोटा नंबर निकालें जो पूरी तरह डिवाइड हो, किसके साथ? 42, 38 और 16 के साथ। ठीक, रिमाइंडर छोड़े बगैर। तो इसका मतलब क्या है कि हमें क्या करना होगा? एलसीएम निकालना होगा। पहली चीज़, स्मॉलेस्ट नंबर कहा गया है तो हमें डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं एलसीएम। और दूसरी चीज़, वो नंबर निकालना है जो तीनों का डिविजिबल हो, यानी रिमाइंडर 0 आए। तो 42 को 41, 42, 84 इस तरह अगर डिवाइड टेबल में अगर आप, और इस तरह अगर आप लिखेंगे, और इसके बाद 38 के लिए भी आप टेबल देखेंगे, फिर 16 के लिए भी टेबल देखेंगे, तो वो कौन सा नंबर होंगे? सबसे छोटा नंबर जो तीनों का डिविजिबल नंबर होंगे। तो यकीनन एलसीएम ही निकालना होगा। सबसे छोटा नंबर वो कौन सा नंबर होंगे? जो इन तीनों का डिविजिबल होंगे, रिमाइंडर 0 आए जिसमें। ठीक, जो किसी नंबर को छोड़े बगैर। तो हम समझ चुके हैं कि इसका क्या करना है, एलसीएम ही निकालना है। एलसीएम किस तरह निकालते हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में 2 मेथड सीख चुके हैं। जो मेथड आप इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं। शुरू करते हैं, एलसीएम निकालते हैं इन तीनों नंबर्स का। ठीक, तो मैं यहाँ दोबारा डिवीजन मेथड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये जल्दी से हमें आंसर दे देते हैं। तो 2 का मल्टीपल्स है, यकीनन 2 का डिविजिबल है, तो 2 के साथ करेंगे। यहाँ 2 लिखेंगे, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 1 2 9 2 8। ठीक, इसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसमें भी 2 का डिविजिबल नंबर है, तो दोबारा 2। 21 नहीं है, 19 भी नहीं है। 8 के लिए हम लिख सकते हैं 2 4 8। फिर इसको अगर आप देखेंगे तो ये दोबारा नहीं होंगे, ये भी दोबारा नहीं होंगे, जबकि ये 2 2 ज़ा 4। इसके बाद 2 21 19 2 1 ज़ा 2। अब इसके बाद अगला है इन दोनों की बारी। तो इसमें इन दोनों में ये जो नंबर है वो 3 का डिविजिबल है, 3 सतह। तो यहाँ पे आएंगे 3 7 21। इसके बाद अगला जो नंबर है वो है 19। तो यकीनन ये प्राइम नंबर है, तो आप इसे डायरेक्ट नीचे लिखेंगे, और 1 है तो 1 लिखेंगे। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो है 7। तो पहले आप 7 से करेंगे। 7, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लेकर जाता हूँ। 7 1 ज़ा 7 और 19, 7 का डिविजिबल नंबर नहीं है तो 19 ही लिखेंगे, और इसके बाद 1 आएंगे। तो 19 प्राइम नंबर है, तो 19 1 ज़ा 19। तो इस तरह आपके पास जो एलसीएम आएंगे वो प्रोडक्ट ऑफ दिस प्राइम नंबर्स है। तो आप यहाँ पे यकीनन क्या लिखेंगे? एलसीएम इक्वल टू करके इन तमाम नंबर्स के मल्टीपल्स को लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एलसीएम इक्वल टू 2 1 2 3 4 3 4 और 3 है, इसके बाद 7 है, और इसके बाद 19 है। तो आपने इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, यही हमारा क्या होंगे? एलसीएम होंगे। ठीक, तो मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे? पहले आप अगर देखें तो इसमें 2 2 2 इनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। ठीक, इसके बाद यहाँ तक तो 16 मिल रहे हैं, लेकिन 16 3 ज़ा अगर नहीं पता तो आप क्या करें? इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें। तो 16 ज़रबे 21, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होंगे?
तो 16 को आपने 21 यानी 21 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो है 336। अब इसको दोबारा 19 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप 19 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएंगे वो है 6384, यानी आप लिख सकते हैं LCM इक्वल टू 6384। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे छोटा नंबर जो 42, 38 और 16 का डिविजिबल है वो है 6384। ठीक, इससे छोटा कोई भी तीनों का डिविजिबल नंबर नहीं होंगे। तो समझ चुके होंगे आप। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5 है, द टूर बसेस फॉर बादशाही मस्जिद लीव्स द स्टेशन एवरी 25 मिनट। तो जो सयाहती बसें हैं बादशाही मस्जिद की तरफ जाते हैं स्टेशन से 25 मिनट के बाद। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेशन से बस जो सयाहती बसें हैं वो 25-25 मिनट के बाद वो आगे जाते हैं, रवाना होते हैं। ठीक, इसी तरह फॉर इंटीरियर सिटी एवरी 15 मिनट्स। तो अंदरून शहर के लिए वो कितने 15 मिनट में वो बसें जाते हैं। ठीक, इफ एंड फॉर द जू एवरी 30 मिनट्स। और जू की तरफ जो बस जाती है वो 30-30 मिनट के बाद जाते हैं, यानी जू की तरफ हर 30 मिनट में बसें निकलते हैं। तो यहाँ पे 3 बसेस है जो 15, 25 और 30 मिनट के बाद यहाँ से रवाना होती है। अब इफ़ द 3 बसेस लीव्स द स्टेशन सिमल्टेनियसली एट 11:05 AM, यानी 12:05 पे। ठीक, यानी एक ही टाइम पे वो एक साथ यहाँ से निकलते हैं। निकलने के बाद आपसे जो पूछ रहे हैं वो है फाइंड आउट द टाइम व्हेन द 3 बसेस विल नेक्स्ट लीव द स्टेशन सिमल्टेनियसली। तो यही जो 3 बसेस है वो दोबारा एक ही टाइम पे कब निकलेंगे। तो हमने जो अभी पहले ही समझाया था आपको, अगर एक ही टाइम से यहाँ से निकलते हो और आपसे ये पूछा जाए कि कब दोबारा वो एक ही टाइम पे होंगे, कब दोबारा वो एक ही टाइम पे निकलेंगे यहाँ से इस स्टेशन से, तो इसके लिए हमने निकालना था LCM। ठीक, तो आप आसानी के साथ इसको निकाल सकते हैं जो हम सीख चुके हैं। शुरू करते हैं, इसका LCM निकालते हैं। तो सॉल्यूशन में हम पहले इन नंबर्स को लिखेंगे, इसके बाद इन नंबर्स का LCM निकालेंगे, और जब LCM निकालेंगे तो इसके बाद आखिर में आप कह सकते हैं कि यही वो टाइम है जिसमें क्या होंगे, वो तीनों दोबारा एक साथ जाएंगे, स्टेशन से निकलेंगे। तो मैं आपको लिख के शो करूँगा। तो आपके पास ये 3 नंबर्स है 25, 15 और 30 मिनट्स है। तो आप इनका LCM निकालना है। तो ये 32 का डिविजिबल नंबर है, तो आपने क्या करना है, पहले 2 लिखना है यहाँ पे। इसके बाद 25 नहीं है तो 25, फिर 15 भी नहीं है तो 15 ही लिखेंगे। इसके बाद 13 के लिए क्या, 30 के लिए क्या आएंगे, 15। अब तक तो आप अच्छी तरह सीख चुके होंगे। इसके बाद ये 3 का डिविजिबल है, ये भी 3 का डिविजिबल है, जबकि ये नहीं है, तो हम पहले 3 का डिविजिबल लेते हैं, डिवाइड करेंगे इसको 3 से। तो 25 के लिए 25 ही आएंगे, और 15 के लिए 5 और 5 आएंगे। इसी तरह ये अब 5 का ही डिविजिबल है, तो 5 5 5 1 5 1 लिख सकते हैं। इसके बाद 5 एक नंबर और है, तो यहाँ पे 1 1 1। तो इस तरह हम यहाँ पे लिख सकते हैं लीस्ट कॉमन जो मल्टीपल्स है वो है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। तो आप देख सकते हैं आसानी के लिए, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 पंच 150। ठीक हो गया। तो इस तरह आपके पास जो नंबर्स आए हैं 150, वो क्या है, वो ये है कि तीनों बसेस कितने मिनट्स के बाद, 150 मिनट्स के बाद वो दोबारा इसी स्टेशन से एक साथ निकलेंगे। ठीक, दोबारा कितने मिनट्स के बाद, 150 मिनट के बाद वो इसी स्टेशन से बाहर दोबारा जाएंगे।
तो आते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। सवाल नंबर 6 है, बॉक्सेस हैविंग 22 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर हाइट रेस्पेक्टिवली आर टू बी स्टैक्ड नेक्स्ट टू ईच अदर। ठीक, तो आपने क्या करना है कि 35, 22 और 50 हाइट वाला कुछ डब्बे हैं, 3 डब्बे हैं, ठीक है ना, मुख्तलिफ किस्म के डब्बे हैं जिसकी हाइट है 22 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। आर टू बी स्टेक नेक्स्ट टू द ईच अदर, तो उनको एक दूसरे के ऊपर रखना है। व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट पॉसिबल हाइट एट विच द 3 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस विल बी एट द सेम हाइट। तो जब आप इसको रखते जाएंगे ऐसे 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 करके, तो वो कौन सा टाइम होंगे, वो किस वक्त वो एक दूसरे से बिल्कुल हाइट बराबर होंगे। तो मैं इसको बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। तो आपके पास ये फ़र्ज़ करें, ये आपके पास 22 सेंटीमीटर और ये 35 थोड़ा सा बड़ा होंगे। ठीक, इसके बाद 50 से भी तकरीबन 22 के डबल होंगे। ठीक, अब इस तरह के डब्बे मौजूद हैं। तो अगर इसको, इन डब्बों को आपने ऐसे 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 रखना है ऊपर, तो ये कब हाइट बराबर होंगे, किस टाइम, कितने टाइम के बाद वो हाइट इन सब की बराबर होंगे। फर्ज करें अगर मैं यहाँ से बॉक्स रखना शुरू कर दूँ, तो क्या होंगे, यहाँ पे ज़्यादा बॉक्सेस आएंगे जब तक कि ये हाइट बराबर हो, यहाँ उससे कम, और यहाँ पे 50 सेंटीमीटर है तो इसका तकरीबन आधा से थोड़ा सा कम बॉक्स यहाँ पे जब आप हाइट में इस तरह रखेंगे ना, तो तब जाके कहीं ना कहीं एक ऐसा हाइट आएंगे जहाँ पे ये तीनों बराबर होंगे। ठीक, तो इसके लिए जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स हमने सीखा था यहाँ से, तो वो साथ जा रहे हैं एक साथ, बेस उसका उनका सेम है। इसके बाद जब वो जाते जाते आगे जाएंगे तो वो कब एक दूसरे के जो नंबर्स है वो मिलेंगे। ठीक, तो यही इसी को कहा जाता था एलसीएम। तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे इस सवाल के अंदर। ठीक, तो आप कर सकते हैं एलसीएम। शुरू करते हैं, एलसीएम निकालेंगे, आंसर देखते हैं क्या आते हैं कि वो किस मुकाम पर कितने सेंटीमीटर के बाद हाइट उन सब की बराबर होंगे। तो आपके पास ये 3 नंबर्स है, इसमें 2 का डिविजिबल नंबर है, तो पहले 2 लिखते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर ये मल्टीपल ये 50 भी डिविजिबल है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 25। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 5 6 7 8, 5 6 7, यानी 3 का डिविजिबल कोई नंबर नहीं है। ठीक, तो 5 का देखते हैं, तो ये दोनों 5 का है, तो आप 5 ले लें, 11 लिखें, 35 के लिए 7 और 25 के लिए 5 लिखेंगे। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये सारे नंबर प्राइम नंबर है। ठीक, तो आप क्या करें, सबसे छोटा वाला जो नंबर है उसको पहले लिखें, उसके बाद उससे अगला वाला, फिर उससे अगला वाला। ठीक, तो 5 लिखेंगे, 11 7 1 जा 7 लिखेंगे, 11 1 और 1, फिर 11 लिखेंगे, 1 1 1। तो इस तरह हमारे पास जो एलसीएम आते हैं वो है, ये जितने भी नंबर्स है प्राइम नंबर, इनका प्रोडक्ट लेना था। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11। तो इसमें 5 दूनी 10 आप पहले कर सकते हैं ताकि आपको जल्दी से इसका रिजल्ट मिल जाए। ठीक, तो 5 दूनी 10, 10 5 50, 50 7, तो इसमें ना आप 0 लिखें, 7 5 35 लिखें। ठीक, इसके बाद मल्टीप्लाई बाई 11, तो ये आप आसानी के साथ कर सकते हैं। 11 0 11 5 और 11 3 33, 34 5 6 7 8 38। तो इस तरह आपके पास 3 8 50 सेंटीमीटर आएंगे हाइट में। यानी क्या हुआ कि इसका जो हाइट है ना वो 3850 सेंटीमीटर के बाद उनका जो हाइट है वो एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो समझ चुके होंगे। आते हैं लास्ट बट लीस्ट आखिरी सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7 है, स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 5 हैव मैथमेटिक्स टेस्ट आफ्टर एवरी 3 डेज। यानी वो कह रहे हैं कि क्लास 5 के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैथमेटिक्स टेस्ट होता है 3 दिन के बाद।
इंग्लिश टेस्ट आफ्टर एवरी 6 डेज, 6 दिन के बाद इंग्लिश के टेस्ट होते हैं। इसके बाद वो कह रहे हैं कि साइंस टेस्ट आफ्टर एवरी 9 डेज, तो साइंस की जो टेस्ट है वो 9 डेज के बाद होते हैं, हर 9 दिन के बाद है। इफ़ ऑल द 3 टेस्ट वर कंडक्टेड टुडे, अगर आज ये टेस्ट ले ले, तीनों टेस्ट, ठीक, तीनों टेस्ट आज अगर आज ले ले, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। इसके बाद तो फाइंड आउट व्हेन विल द नेक्स्ट थ्री टेस्ट बी कंडक्ट नेक्स्ट ऑन द सेम डे। तो जब आप यहाँ से जो मैथ है वो 5 दिनों के बाद, 1 2 3 4 5, हर 5 दिनों के बाद वो टेस्ट होता हो, तो यकीनन 5 दिनों के बाद वो टेस्ट होते रहेंगे, ठीक। इसी तरह जो इंग्लिश है वो 3 दिनों के बाद वो उनका टेस्ट होते रहेंगे ऐसे ही। इसी तरह अगर साइंस का देखेंगे तो 9 इस तरह टेस्ट होते रहेंगे। तो वो कौन सा दिन होंगे, यानी कितने दिनों के बाद दोबारा यही टेस्ट एक ही दिन में होंगे, तीनों का एक साथ ये टेस्ट को किस टाइम पे होंगे। तो यकीनन हम सीख चुके हैं कि अगर कोई भी टाइम हो, लेंथ हो, या कोई भी चीज़ जो एक ही स्टार्ट पॉइंट से शुरू हो और आखिर वो कब एक दूसरे से एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, एक ही पॉइंट पे होंगे, एक ही दिन होंगे। तो इस सूरत में हमें क्या करना है, LCM निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकालना है, ठीक। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ और सॉल्व करके आंसर निकालते हैं इसका। तो दोबारा मैं डिवीजन मेथड से कर रहा हूँ, अगर आप चाहो तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, और ये तो मल्टीप्लाई करके भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 5 को 5 5 दूनी 10 करके भी। तो बुक में जो मेथड है उसी के हिसाब से ही करेंगे हम। तो पहले देखते हैं 2 का मल्टीपल्स है ये 6 2 का डिविजिबल है, तो आपने 5 नीचे लिखा, 3 भी नीचे लिखा, 2 3 ज़ा 6। इसके बाद 3 है, 5 है, तो यकीनन 3 से ही करेंगे। अब तक तो आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे यकीनन। हम आखिरी सवाल कर रहे हैं इस चैप्टर का, तो 5 से करेंगे, 5 1 5 1 1, ठीक। तो आप आए हैं 1 1 1, इसका मतलब जो LCM है वो क्या होंगे, प्रोडक्ट ऑफ ऑल दिस प्राइम नंबर्स। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी 5 को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 × 15, 15 दूनी 30। तो इस तरह ये जो टेस्ट होंगे वो 30 दिन के बाद दोबारा एक ही दिन में टेस्ट लिया जाएगा, ठीक। तो यकीनन आप समझ चुके होंगे किस तरह करते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम को। अगर सवाल समझ में आ जाए तो करना बहुत ही आसान है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर भी बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। मैंने पूरा डिटेल से समझाया है, तो मुझे यकीन है कि आपको समझ में अच्छी तरह आ चुका होगा। तो अगर समझ में आए हैं तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए मज़ीद इस तरह के वीडियोस बना के अपलोड कर सकें। थैंक यू। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।